नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस हथेली पर स्थित शुक्र पर्वत के बारे में एक संक्षिप्त विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो बहुत रोचक और अद्भुत है, क्योंकि शुक्र पर्वत हमारी जिंदगी में भोग विलास, संपन्नता आदि के लिए बहुत ज़रूरी है, और इन चीज़ों के अभाव में हमारे जीवन को पूर्णता नहीं मिल पाती। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हथेली। भारी, अच्छा। हथेली का रंग हल्का गुलाबी, संपन्नता की तरफ इशारा कर रहा है। फिर आइए, ये शुक्र पर्वत अच्छा भार लिए हुए है, यानी वेल डेवलप्ड। हमारी 3 बेसिक ज़रूरतें पूरी हो गईं। अब शुक्र पर्वत पर कुछ लक्षण उभरते हैं जो इशारा करते हैं कि हमें कितनी संपन्नता, सफलता मिलने वाली है, सहयोग मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले कि जो शुक्र पर्वत है ना, इसके ऊपर 4-5 हॉरिजॉन्टल लाइंस हों, केवल 4-5। 1, 2, 3, 4, 5 स्पष्ट, गहरी, निर्दोष, पतली, द बेस्ट। पक्का मानिए, इस जातक की जिंदगी में खूब संपन्नता होगी और वह एक लग्जरियस जिंदगी जिएगा, जहाँ सब तरह के कंफर्ट और प्लेजर्स होंगे। किसी बात का कोई अभाव नहीं, जिंदगी वैभवशाली। लेकिन अगर यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल रेखाएं बहुत सारी हो जाएं, और कई बार तो ये अंगूठे के लोअर फैलेंस तक भी पहुंच जाती हैं, बहुत सारी रेखाएं बहुत सारी हो जाएं, अब परिणाम बिल्कुल विपरीत ये दिखाती है कि जातक फ्रेट्स एंड वरीज का शिकार है। खूब तनाव और चिंताएं, आर्थिक स्तर पर भी संघर्ष कर रहा होगा, कर्ज का भी शिकार हो सकता है, और जो भी वो प्रयत्न कर रहा है अपनी आर्थिक हालात को बेहतर करने का, उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि रेखाएं बहुत सारी और इस शुक्र पर्वत को दूषित कर रही हैं। क्योंकि बहुत सारी रेखाएं ना हॉरिजॉन्टल, तो सामान्यतः वो दूषित ही होती हैं, एक दूसरे से टकराएंगी, तिरछी हो जाएंगी, कोई दीप वगैरह बनाएंगी, क्रॉस वगैरह बनाएंगी। कुल मिलाकर शुक्र पर्वत पर बहुत सारी छोटी छोटी जो छोटी छोटी लाइनें हैं, वो दिखाती हैं आर्थिक स्तर पर संकट को, और साथ में जातक के तनाव को। अगर अंगूठे के बेस की तरफ भी हैं ये रेखाएं, तो दिमाग भी खूब परेशान रहता है,
कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और नीचे हैं तो जातक को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती अपने प्रयासों में, कोशिश बहुत करता है लेकिन कर्ज के चक्कर में फंसता ही चला जाता है। अब यहाँ पर ये लग्जरी नहीं दे रही, चिंताएं दे रही हैं। और आगे चलिए, चलो मान लीजिए ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइंस। यहाँ पर वर्टिकल लाइंस भी होती हैं। वर्टिकल लाइंस का भी अपना विशेष महत्व, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कुछ खड़ी है, थोड़ी तिरछी सी रेखाएं हैं, कुछ मान लीजिए ऐसे कि 1 2 3 4 4 5 3 4 5 स्पष्ट हों, गहरी हों, निर्दोष हों, तो ये दिखाती हैं कि जातक को सहयोग मिलेगा, परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, जिस काम में भी है उस काम में घर वाले और बाहर वाले भी उसकी बड़ी मदद करते हैं, बड़ा सहयोग करते हैं। दूसरी बात, ये रेखाएं जो वर्टिकल लाइंस है ना, अच्छी है 4-5 की संख्या में, ज़्यादा ना हो, तो ये एक बेहतरीन अवसर को भी दिखाती हैं जो जिंदगी हमें प्रदान करती है तरक्की करने के लिए। हर रेखा एक विशेष शुभ अवसर की तरफ इशारा करती है जब जातक की जिंदगी में एक बेहतरीन समय आता है, और जो भी वो करता है ना उससे उसको खूब आमदनी होती है, जिंदगी में संपन्नता आती है, और जातक उस संपन्नता से कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेता है। ये तो पक्का मानिए कि इस समय जातक की जिंदगी में तरक्की तो अवश्य ही होगी। लेकिन अगर ये रेखाएं बहुत सारी हो जाएं, फिर वही रूल काम करेगा। बहुत सारी हुई तो अब क्या होगा कि ये शुक्र पर्वत को दूषित कर देंगी, क्योंकि पहले खुद दूषित हो रही हैं। कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई होंगी, कुछ हल्की फिल्की या गाड़ी हो गई होंगी, एक दूसरे को किस कर रही होंगी, जिगजैग ले रही होंगी, कुछ ना कुछ दोष तो उभरेगा ही। जब ज्यादा रेखाएं बन जाती हैं तो ये अब अवसर प्रदान नहीं करती, तरक्की नहीं करवाती, सहयोग नहीं दिलवाती, उल्टा परिवार से भी सहयोग नहीं मिलता, दोस्तों से भी नहीं मिलता, रिश्तेदारों से भी नहीं मिलता। जातक अपने खुद के प्रयत्न से कोशिश करता है तो भी उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। मतलब जातक को आर्थिक स्तर पर अभावों का सामना करना पड़ता है। ये शुभ अवसर आते ही नहीं, क्योंकि अवसरों वाली रेखाएं दूषित हो गई हैं, शुक्र पर्वत को दूषित कर दिया है। तो ये कुछ तत्व
शुक्र पर्वत पर उभरने वाली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। और हाँ, एक खास बात, कई बार कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस 4-5, कुछ वर्टिकल लाइंस वही 4-5 वो हों, उनकी वजह से कोई जाल बना हो ग्रिड, वो बुरा नहीं होता। अगर बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, बहुत सारी वर्टिकल लाइंस, तब यह जाल घातक बन जाता है। आशा करता हूँ ये कुछ तथ्य आपका ज्ञानार्जन अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो ये जानकारी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, थैंक यू, शुक्रिया।